अब अमेरिका ने ईरान को पीस डील की ऑफर करी है और दूसरी तरफ अमेरिका एक ही वक्त में हजारों सोल्जर्स मिडिल ईस्ट भेजने जा रहा है। ये डबल गेम क्यों है, आज सब क्लियर करते हैं। देखो, ये सिर्फ सिंपल कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, ये ग्लोबल पावर गेम है जिसका असर ऑयल प्राइसेस से लेकर तुम्हारी डेली लाइफ तक जा सकता है। इसीलिए इसको समझना बहुत जरूरी हो गया है। सबसे पहले समझो अमेरिका का मिलिट्री स्टेप। अमेरिका मिडिल ईस्ट में ऑलरेडी टेंस ऑफ थाउजेंड्स ट्रॉप्स रखता है और अब और भी ज्यादा सोल्जर्स भेजने की प्लानिंग कर रहा है। ऐसा क्यों है? ईरान को डायरेक्ट वार्निंग देना, अपने अलाइसेस जैसे इसराइल और गल्फ कंट्रीज को प्रोटेक्ट करना, स्टेट ऑफ हॉर्मोज को सिक्योर करना जहाँ से दुनिया का 20% ऑयल गुजरता है। अगर ये रूट ब्लॉक हो गया तो ऑयल महंगा, पेट्रोल प्राइसेस स्काई हाई और ग्लोबल इकोनॉमी पर इम्पैक्ट। यानी ये सिर्फ वॉर नहीं है, ये एक इकोनॉमिक कंट्रोल का गेम भी है। अब दूसरी साइड देखो पीस प्लान। अमेरिका ने ईरान को 15 पीस पॉइंट डील दिए जिसमें इंपोर्टेड डिमांड्स हैं कि कंप्लीट सीज फायर करो, मतलब जंग तुरंत रोक दो, न्यूक्लियर प्रोग्राम लिमिटेड या फिर बंद ही कर दो, यूरेनियम इंगेजमेंट को रोको और लॉन्ग रेंज मिसाइल्स को कंट्रोल करो और प्रॉक्सी ग्रुप जैसे हिजबुल्ला और हमास की सपोर्ट को खत्म करो। और इसके बदले में अमेरिका ईरान को क्या देना चाहता है कि एक हैवी इकोनॉमी सेक्शन हटा देगा, ईरान की इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा, इंटरनेशनल ट्रेड ओपन हो जाएगा, सिविल न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में भी मदद मिलेगी। यानी बेसिकली तुम अपनी पावर्स को लिमिट कर दो और हम तुम्हें इकोनॉमिक फ्रीडम देते हैं। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर क्या है? ट्रस्ट एकदम दोनों में जीरो है। ईरान कहता है कि ये डील अनफेयर है भाई, ईरान कहता है कि ये डील अनफेयर है और अमेरिका कहता है कि ईरान डेंजरस हो रहा है। इसी वजह से टॉक्स क्लियर नहीं हो रही है, सिचुएशन अनस्टेबल है, हर वक्त एस्केलेशन का रिस्क बढ़ता रहता है। असल में अमेरिका एक स्मार्ट स्ट्रेटेजी यूज कर रहा है, मिलिट्री प्रेशर और सोल्जर्स वेपन्स वगैरह, डिप्लोमेटिक ऑफर, पीस प्लान। अब इस पॉलिसी को कहते हैं कि स्टिक प्लस कैरेट पॉलिसी। ये स्ट्रेटेजी तब यूज होती है जब आप एनिमी को, मतलब दुश्मन को मजबूर करना चाहते हो कि वो डील को हमारी एक्सेप्ट करे, यानी या फिर आप पीसफुली मान जाओ या फिर कॉन्सिक्वेंसेस फेस करो। अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल यहाँ पर ये आता है कि ईरान डील एक्सेप्ट करेगा या फिर ये सिचुएशन फुल स्केल वॉर में कन्वर्ट हो जाएगी। अगर वॉर होती है तो फिर इसका असर सिर्फ अब मिडिल ईस्ट में नहीं, पूरी दुनिया पे इफेक्ट करेगा। आप अपना ओपिनियन कमेंट्स में जरूर डिस्कस करो। वीडियो को लाइक, शेयर, फॉलो, सब्सक्राइब जरूर करना और अपनी राय का इजहार कमेंट्स में जरूर डिस्कस करना।